पीओके में एक बार फिर बारूद बरसा, एक बार फिर आग भड़की और एक बार फिर कसम खाई गई। कसम पाकिस्तान के खिलाफ, कसम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। मुनीर की फौज ने पीओके के लोगों को गोलियां मारी और लाशें भी लेकर भाग गई। पाकिस्तानी फौज की इतनी घिनौनी शक्ल देखने के बाद पीओके ने आखिरी फैसला कर लिया है और आखिरी तारीख भी निकाल दी है 15 जुलाई। 15 जुलाई का दिन पीओके के लिए कैसे ऐतिहासिक साबित होने वाला है, इस रिपोर्ट में समझिए। 9 जुलाई की रात भर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ नारे गूंजे, लेकिन सुबह होते ही पाकिस्तानी फौज की गोलियां गूंजने लगी। मुनीर के वर्दीधारियों ने जंग में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट लॉन्चर भी पीओके पर चला दिए। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, किसी कातर के सामने नहीं बैठेंगे, किसी कातर के सामने नहीं बैठेंगे। ऐसे मुज़ाकरात हमारे जूते के नोक पे। पीओके में आखिरी जंग शुरू हो गई। पीओके के रावलाकोट में पाकिस्तान के खिलाफ धरने को 1 महीना पूरा हो गया और इस मौके पर मुनीर की फौज ने वही किया जो करने की ताक में बैठी थी। शांति से धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, रॉकेट लॉन्चर से अटैक किए। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान को 9 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था। 9 जुलाई तक पाकिस्तानी फौज को पीओके खाली करने की हिदायत दी थी। मांग नहीं मानने पर मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने की चेतावनी दी थी, लेकिन ऐन 9 जुलाई को ही मुनीर की फौज ने हमला बोल दिया। जी उन्हें इस बात की इजाजत थी कि यहाँ की आवाम को, यहाँ की नब्ती आवाम को कुचलने का वाहिद तरीका है कि यहाँ पे फोर्सेस मंगवा के उनको कत्लेआम किया जाए। हम तुमसे मुज़ाकरात करेंगे, ये तुम्हारी हैसियत है। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, किसी कातर के सामने नहीं बैठेंगे, किसी कातर के सामने नहीं बैठेंगे। ऐसे मुज़ाकरात हमारे जूते के नोक पे और तुम्हारे साथ वो 53 सारे चेहरे, वो सारी पार्टियों के सरबराह किसी सूरत हम बोल नहीं सकते, किसी सूरत नहीं बोलेंगे, 14 के ताकतों को नहीं बोलेंगे। रावलाकोट में करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जमा है। इतने लोगों के सामने मुनीर की फौज की आने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए छिपकर हमला किया। बेशर्मी देखिए कि धरने पर बैठे लोगों पर ऐसे अटैक किया जैसे आतंकियों या दुश्मन देश से जंग छिड़ गई हो। रावलाकोट के ईदगाह ग्राउंड पर जमे लोगों के बीच जब धमाके गूंजने लगे तो अफरा तफरी मच गई, जहां तहां घायल गिरने लगे। लाशें भी गिरी। धरने पर बैठे कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की तो पक्की खबर है, लेकिन मुनीर की फौज लाशें भी लेकर भाग जाती है, इसलिए शक है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। हमारी लाशें बाबा तुम्हारे कब्जे में है, हमारी लाशें, हमारे शहीदों की लाशें तुम्हारे कब्जे में है। हमारे नौजवान लापता है, वो नौजवान जो तुमसे आटा मांगते थे, बिजली मांगते थे, उन नौजवानों की लाशें लापता है। हमारे नौजवानों की लाशें तुम्हारे पास हैं। हम अपने नौजवानों की लाशों को इंशाअल्लाह ताला अपने कंधे देंगे, अपने कंधे देकर इंशाअल्लाह ताला वापस अपने घरों को जाएंगे। उससे पहले अपने घरों को उससे पहले अपने घरों को और यहाँ जम के बैठना है इंशाअल्लाह ताला। ज्यादा देर नहीं होगी, ज्यादा देर
और चलेंगे ज्यादा देर इंशाअल्लाह ताला जम के बैठेंगे और तुम जितनी बार आगे बढ़ोगे उतनी बार बेइज्जत होके गिरोगे। हर बात में मुंह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर के पहाड़ों में शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है इंशाअल्लाह ताला, मुकद्दर है इस पहाड़ों में तुम्हारा शिकस्त। पीओके में महीने भर से मुनीर की फौज ने राशन सप्लाई रोक रखी है। अब हालात गंभीर होने लगे हैं। मुनीर ने यही सोचा था कि भूखा रखकर कश्मीरियों को घुटने पर ले आएगा, लेकिन उसका ये दांव भी फेल हो गया। पीओके के लोगों ने खुद ही रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि फौजी गाड़ियां इनसे ना गुजर सकें और यहां पहले से मौजूद फौजियों के लिए भी राशन सप्लाई ना पहुंच पाए। पीओके में अब रावला कोट से मुजफ्फराबाद तक मार्च का ऐलान कर दिया गया है। 1 लाख से ज्यादा लोग 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे और वहां की फर्जी असेंबली पर धावा बोलेंगे और असेंबली को अपने कब्जे में ले लेंगे। दरअसल 27 जुलाई को पीओके में चुनाव है। चुनाव तो सिर्फ तमाशा है। असल में यहाँ की सरकार फौज ही बनाती है और पीओके का तथाकथित प्रधानमंत्री भी फौज का ही कठपुतली होता है। पीओके के लोग इन फर्जी चुनावों और फर्जी प्रधानमंत्री के खिलाफ ताल ठोक कर खड़े हैं। पीओके के एक लीडर शौकत नवाज मीर को मुनीर की फौज ने घंटों की फायरिंग के बाद पिछले हफ्ते गिरफ्तार कर लिया था। उससे पहले ही मुनीर की फौज ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था कि शौकत नवाज के घर से भारतीय करेंसी नोट मिले हैं। पीओके के लोगों पर पाकिस्तानी फौज खुलेआम गोलियां चला रही है, जब मर्जी तब चला रही है। बम, गोले, रॉकेट भी मार रही है और उन्हें भूखा भी मार रही है। और इस सब के बाद बड़ी बेशर्मी से उन पर हिंदुस्तानी एजेंट होने का इल्जाम भी मढ़ रही है। मुनीर इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। पीओके में भारी तादाद में फौज और रेंजर्स पहले से ही तैनात हैं, लेकिन अभी और फौज लाने की तैयारी है। पीओके की कठपुतली सरकार की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान सरकार से फौज की मांग की गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि अब तक 4 फौजी मारे गए हैं और 174 घायल हैं। हालात बेकाबू हो चुके हैं और इसे संभालने के लिए अतिरिक्त फौज भेजी जाए। 4000 फौजियों की मांग की गई है। इसके अलावा रेंजर्स की 7 विंग भी मंगाई गई हैं। मुनीर ने पीओके को कुचलने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है। राशन सप्लाई तो बंद है ही, बैंक भी बंद है और महीने भर से इंटरनेट भी बंद है ताकि खबरें और वीडियो बाहर न निकल सकें। लेकिन फिर भी वो पीओके की सच्चाई पर पर्दा डालने में नाकाम है। पीओके में जो आग लगी है उससे बुजुर्ग, औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी अछूते नहीं रह गए। दहशतगर्दी वाली वर्दी के नारे बच्चे बच्चे की जुबान पर है। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जुलूसों की अगुवाई करने में भी बच्चे आगे आगे हैं। फायरिंग की ताजा घटनाओं के बाद मुनीर की फौज के हाथों मरने वालों की तादाद 70 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि घायलों की संख्या कम से कम 500 है। जाहिर है, जब पीओके के लोग रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की ओर कूच करेंगे तो फौज के खिलाफ उनकी नफरत चरम पर होगी और ये नफरत पीओके की धरती पर मुनीर के ताबूत की आखिरी कील बन सकती है।